नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरा आज का विषय रहने वाला है सूर्य क्षेत्र और सूर्य क्षेत्र से जो संबंधित कारक हैं उन कारकों में क्या आपको नौकरी या व्यापार करने से प्रसिद्धि मिलने वाली है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। भाई, सूर्य के बारे में जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले ग्रहण शक्ति की टावर यानी अनामिका उंगली की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि आपकी ग्रहण शक्ति का कारक ही ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याएं इस क्षेत्र से आ ही जाएगी। अधिकांशतः हाथों में देखने में आता है कि बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी या बराबर पाई जाती है। कभी कभी बृहस्पति की उंगली लंबी और कभी कभी सूर्य की उंगली छोटी और कभी कभी सूर्य की उंगली का ज्यादा छोटे होना भी देखने में आता है। यदि ये उंगली सूर्य की और इस प्रथम पर्व के पास तक या इससे थोड़ी बहुत लंबाई में आगे गई तो निश्चित रूप से इसके कारकों में बहुत बड़ी कमी आ गई। यानी इसकी जो ग्रहण शक्ति है, इसका जो ऊर्जा का स्रोत है, उसके अंदर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, जिस कारण से सूर्य संबंधित कारकों में, व्यापार में, नौकरी में सफलता की प्राप्ति लगभग नहीं होती। अब यदि इसके बराबर है, थोड़ा बहुत छोटा है, इससे लंबी है, तो ये अपने आप में एक अच्छा आप स्रोत मान सकते हैं कि सूर्य का कारक ठीक है। कारक के बाद कारक की ग्रहण शक्ति पर यदि ये छोटी मोटी काटने वाली रेखा नहीं है तो ये भी एक तरीके से इससे संबंधित जो क्षेत्र है, जो नौकरियां हैं, जो प्रसिद्धि है, जो अग्निकारक तत्व है, उनके द्वारा व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कभी कभी देखने में यह आता है कि ये राहु रेखाएं काटती है तब नुकसान होता है, तो इसका कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सरकारी दंड का भी यहां से देख लेना चाहिए। यानी सरकारी दंड को भी यदि आप यहां देखेंगे तो मैं दंड की जब बात करता हूं तो इसको केवल जेल ही ना समझे। यदि इस पर जेल की बात आएगी तो जरूर सावधान रहना चाहिए। खासतौर से काला तिल यहां ना हो, यहां ना हो, यहां ना हो, यहां पर बहुत ज्यादा एक्स के चिन्ह बन जाए। और कभी कभी जब सरकारी दंड की बात करता हूं तो वो राज्य सरकार से संबंधित नौकरी होती है और उस नौकरी में व्यक्ति कहीं ना कहीं दंडित हो जाता है। जैसे मान लिया, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, पूरी उंगली ठीक है और यहां पर एक बहुत सुंदर रेखा भी बनी हुई है और वो यहां एक दो सपोर्ट रेखा और भी है, सहायक रेखाएं, और व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला गया है। परंतु कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद उसको यहां पर कोई रेखा दिखाई दे। इसको यदि हम गणित करते हैं तो गणित करने के बाद पता लगता है कि लगभग व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि ये सरकारी नौकरी की रेखा है, इसकी लंबाई को हमेशा ऊपर से गिनना चाहिए और 60 वर्ष आपके जीवन में यहां से अगर रेखा थोड़ी सी हट गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। भाई, नौकरी तो 23-24 साल में ही मिलेगी। यहां से कुल मिलाकर ये रेखा गई, इसको यहां काटा, इसकी लंबाई 60 वर्ष, क्योंकि सरकारी नौकरी हमारे यहां 60 वर्ष बताई गई है। तो ये अपने आप में 40वें 42वें वर्ष व्यक्ति ने कोई गलत काम करा जिसके द्वारा व्यक्ति को उसके अंदर दंडित होना पड़ा, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अगर ये धीरे धीरे रेखा कट जाए तो व्यक्ति फिर नौकरी पर वापस आ जाता है। तो ये इस तरीके से मैं सरकारी दंड की बात कर रहा हूं। यहां सबसे पहले मैंने बताया भाई कारक तीनों बढ़िया हो जाने चाहिए, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रेखाएं हैं,
खड़ी रेखाएं यहाँ पर है, इसका मतलब ग्रहण शक्ति बहुत सुंदर हो गई। इसके बाद हम सूर्य पर्व पर पहुंचे। मैंने कहा भाई ये सरकार है, यानी अगर आपके साथ में शनि का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है और ये अच्छी सी सुंदर सी रेखा यहां पर खड़ी है, तो ये आपको राजनीति में भी सफलता दिला सकती है। ये अगर खाली खड़ी है तो ये सरकारी नौकरी भी दिखा सकती है, लेकिन ये सरकारी नौकरी आगे आने वाले देश काल में खत्म हो जाएंगी। तब इन रेखाओं का अच्छा पहलू ये जाना जाएगा कि व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट के अच्छे सेक्टर में अच्छी जॉब से अपने जीवन यापन को कर पा रहा है। तो ये यहां पर इस रेखा से भी देख सकते हैं। इसके साथ में यदि आपको सहायक रेखा दिखाई देती है तो इनको कई प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे मान लिया आपको इस प्रकार से दिखाई दे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके सहायक जो व्यक्ति रहते हैं आपके क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या आपकी नौकरी में, वो आपको सपोर्ट करते हैं। यानी दो बराबर में सपोर्ट रेखा लग रही है तो सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये भी जाना जाता है। यहां पर सूर्य पर्व पर यदि ज्यादा रेखाएं दिखाई देने लगे तो व्यक्ति को अपने जीवन में व्यापार के कारण, अपनी नौकरी के कारण ज्यादा ट्रांसफर और ज्यादा भाग दौड़ का सामना भी करना पड़ता है। अब देखिए यही कारक जो है, यदि यहां पर मैंने कहा कि मेडिकल से संबंधित कार्य, क्योंकि मेडिकल का काम है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा शनि को भी इन्वॉल्वमेंट कर लेना चाहिए। यानी कुल मिलाकर केमिकल से संबंधित मेडिकल का उत्पादन नहीं हो सकता। जब तक केमिकल नहीं, जब तक मेडिकल नहीं। यानी यहां पर एक अच्छे डॉक्टर्स के लिए बुध का इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति को अच्छा डॉक्टर बनाता है, केमिकल क्षेत्र से फायदा दिलाता है। खड़ी रेखाएं यहां पिता से लाभ दिलाती है, आपको सरकारी नौकरी का उपक्रम भी प्राप्त होता है। ये सब बातें राजनीति से लाभ के लिए भी मैं बता रहा हूं आपको दिखाई देती है। तो इसकी ऊंचाई के लिए देखना पड़ेगा आपको ये चीज। ये बहुत भ्रांति की बात है कि यहां पर ये देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, यदि ये ट्रायंगल अपने आप में स्वतंत्र है तो निश्चित रूप से ये बात हो गई कि भाई स्वतंत्र है, कहीं पर काट नहीं रेखा कुछ भी रही है, और साथ में ये यहां से कोई शाखा भी निकल गई मान लिया, या सपोर्ट भी हो गई, तो ये तो सहायक चिन्ह ही हुए कुल मिलाकर के। ये आपको यदि ये ट्रायंगल यहां मिल गया तो निश्चित रूप से आपको नौकरी में अच्छे प्रमोशन की, तरक्की, उन्नति मिलती है। और यदि इसके साथ में यहां पर नीचे ट्रायंगल और यदि ऊपर की तरफ ट्रायंगल लग जाए या वी का चिन्ह बन जाए या त्रिशूल बन जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में अवार्ड भी प्राप्त होते हैं। अब देखिए इसमें एक और भी कारण निकल करके आता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपको ये रेखा यहां से आयु रेखा से निकल करके आई या स्वतंत्र तरीके से निकल करके आई। जब ये आयु रेखा से निकलकर आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने आप को स्वयं की मेहनत से अपनी आयु में खड़ा किया। अगर कहीं कहीं देखने में आता है कि जिस आयु से निकल जाती है तो उस क्षेत्र में, उस उम्र में ज्यादा तरक्की मिलेगी। जैसे यहां देखें तो लगभग 48वें वर्ष में ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो ये रेखा भी मिलती है यहां से। इसमें बहुत सी रेखाएं कभी कभी देखने में आती हैं, यहां से भी पहुंच जाती है, इधर से भी पहुंच जाती है। तो ये अपने आप में जहां दूर प्रांत में, दूर देशों में जुड़ करके अपनी मेहनत के बल पर झंडे गाड़ देना, प्रसिद्धि प्राप्त कर देना, ये एक तरीके का ये योग भी यहां पर है। तो आप जान सकते हैं यहां से आपको अवार्ड प्राप्त होंगे, प्रसिद्धि प्रकार होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर से मिलेगी। हाँ, इसमें यदि रेखा कभी दिख जाए आपको और इस तरीके से काटे तो ये अच्छा चिन्ह नहीं है, इसको काट दे तो थोड़ा संघर्ष होगा और तब जाकर में जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि आपको सूर्य क्षेत्र के कारकों के द्वारा अगर आपको प्रसिद्धि प्राप्त होनी है
तो उसके लिए किस तरह का पॉजिटिव चिन्ह आपके हाथ के अंदर होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं गहनता से, जितना मैं बता सकता हूं, समझा सकता हूं, सरलता से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे भी आप मेरे एपिसोड्स में जुड़े रहिए, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।